SECI ने प्रतिबंध हटा दिया है कानूनी कार्रवाई के द्वारा। अब यहाँ तक के लोगों को लग रहा है बहुत पॉजिटिव, यहाँ तक के है बहुत पॉजिटिव। SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अपना 3 साल का प्रतिबंध रिलायंस पावर की हुआ यह है कि मैंने बहुत दिन पहले एक फिल्म देखी थी पुष्पा। उससे चीज़ें उत्पन्न होती है, वो तो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म की स्थितियां लाजमी हम न्यूज बेस बना सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म की स्थितियां बिना न्यूज को समझे हम नहीं बना सकते। ये आप समझ, न्यूज के पहलू क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। मेरी एनालाइज हमेशा न्यूज बेस्ड रहेगी, आप ये समझ कर चलना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह के साथ बिल्कुल भी ये चैनल नहीं है। और पूछना चाहता हूँ, क्या मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 6-6 धमाकेदार न्यूज कल जो निकल कर आई है, काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मेरा साफ साफ माध्यम यह है कि जब भी कोई न्यूज आए उस न्यूज के पहलू को हम समझें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनी आर पावर के बारे में। बड़ी ही धमाकेदार न्यूज़ कल जो निकल कर आई है, काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मेरा साफ साफ माध्यम यह है कि जब भी कोई न्यूज़ आए उस न्यूज़ के पहलू को हम समझें। तो ये नहीं कि मैं इसको निगेटिव बताऊं, पॉजिटिव बताऊं, मैं तो वही बताऊंगा जो न्यूज़ में है, पर कुछ लोग उसको आपको नहीं बता पाते। तो हमें हर बार समझना है कि न्यूज़ के पहलू क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। मेरी एनालाइज हमेशा न्यूज़ बेस्ड रहेगी, आप ये समझ कर चलना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह के साथ बिल्कुल भी ये चैनल नहीं है। पर कोई चीज़ जब कोई व्यक्ति बोलता है और सुनने वाले उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या वो सही तरीके से ले रहे हैं, क्या जो उन्होंने न्यूज़ पढ़ी क्या किसी ने उसको सही तरीके से बताई है। मेरा माध्यम वो है कि मैं जो न्यूज़ आपको बताऊंगा वो एक्चुअल है और उस हिसाब से आपको समझना है। अब मैं इस चीज़ से खुश नहीं होऊंगा कि SECI ने जो अपना 3 साल का प्रतिबंध जो लगाया था इनके ऊपर, वो वापस ले लिया है। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग टर्म के लिए इससे मैं खुश हो सकता हूँ। क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, चीज़ों को समझेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दूसरा एक कमेंट आया है अलोक इंडस्ट्री के ऊपर। काफ़ी लोग कहते हैं सर कैसी कंपनी, क्या इस कंपनी का फ्यूचर है, क्या है। तो आज हम अलोक इंडस्ट्री की एक कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिस कमेंट का माध्यम था कि क्या मुकेश अंबानी ने अलोक इंडस्ट्री के शेयरों को खरीदा है। एक ऐसा ही मेरे पास कमेंट आया और उस कमेंट से मैं इसकी पूरा विस्तार आज आपको बताऊँगा। तो बने रहिए आज हमारे साथ। और मैं आपको एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 6-6 मिनट, या मैं जिस तरीके से एक ही वीडियो बनाता हूँ वैसे बनाऊँ। क्योंकि काफ़ी कमेंट इस तरीके से भी आ रहे हैं कि सर लंबी वीडियो बनाइए, कुछ कमेंट आते हैं छोटी छोटी वीडियो बनाइए। और मुझे लगता है कि अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा तो मेरा उसे एडिट करने में, उसे थंबनेल बनाने में, इसमें उसमें काफ़ी समय चला जाएगा। और होगा वही कि वही वीडियो को मैं आधी आधी करूँगा। क्योंकि कल की अगर आप मेरी वीडियो देखें तो 3 शेयरों के ऊपर थी और 3 शेयरों के हिसाब से वो वीडियो छोटी ही है, पर कुछ लोगों को बड़ी लगती है। आप सुजलोन को अलग कर दो, वोडाफोन आइडिया को अलग कर दो, अंबुजा को अलग कर दो, कोई कुछ समझ नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, सब अपने द्वारा बताएं, क्या मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ या फिर एक ही जो मैं निष्कर्ष निकाल देता हूँ उस हिसाब से बनाऊँ, है ना। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है, जिसके ज़्यादा वोट होंगे फिर मैं वैसे ही फिर छोटी वीडियो बना दिया करूँगा आपके लिए। आप ये समझ लेना। देखो सर, न्यूज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और इस न्यूज़ के महत्व के ऊपर कल मैंने 5 मिनट आपको समझाया। कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया को भी न्यूज़ बेस्ड समझाया। कल मैंने आपको सुजलोन एनर्जी को भी न्यूज़ बेस्ड समझाया। कई वो रणनीतियाँ मैंने आपको बताई कि अगर हमारी अपनी कंपनी, हमें ऑर्डर मिलेगा, क्या हमारे पास सारा पैसा आ जाएगा, या हमने उसको एकदम से पूरा कर दिया। 1 दिन की तेज़ी, 2 दिन की तेज़ी, 2 दिन की गिरावट, 2 दिन की तेज़ी के अंदर
जो न्यूज़ से चीज़ें उत्पन्न होती है वो तो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म की स्थितियां लाजमी हम न्यूज बेस बना सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म की स्थितियां बिना न्यूज को समझे हम नहीं बना सकते, ये आप समझ लेना। क्योंकि किसी के अंदर कुछ विस्तार हो रहा है, ये न्यूज क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रही है। ऑर्डर मिल रहा है, ये स्थितियां लॉन्ग टर्म बता रही है, पर इसी के अंदर कुछ लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो वो तेजी की आवाज़ आपको सुजलॉन में देखने को मिली, क्या वो तेजी आज आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली? कल की न्यूज़ कल तक ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए पहलुओं को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसे ही भ्रमित रहेंगे, आप ये चीज़ समझ लेना। अच्छा, थोड़ा सा आपको और टोक दूँ, जैसे कि मैं रोज़ 4 से 5 लोगों के डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, DOB देखता हूँ, काफ़ी लंबी लाइन, हज़ार लोग आ गए मेरे पास दिखाने के लिए, और किसी का नंबर लगता है किसी का नहीं लगता है। तो आज तो मैं वो नहीं देखूंगा, क्योंकि हुआ ये है कि मैंने बहुत दिन पहले एक फिल्म देखी थी, पुष्पा। अब उसके अंदर ना उसका पार्ट 2 आएगा और आज से वो लग रहा है, तो मैंने उसकी एडवांस टिकट बुक करा रखी है, तो वो देखने जाऊंगा आज मैं 9-10 बजे करीब। तो इसलिए आज मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं देख पाऊंगा किसी की भी, दूसरे चैनल पर ना, डीप सर्च 6 पर। तो अब समझेंगे SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अपना 3 साल का प्रतिबंध रिलायंस पावर के ऊपर और उसकी सहायक कंपनी के ऊपर लगाया गया था कि SECI द्वारा जो भी टेंडर वो निकालता है उसके अंदर 3 साल तक के आर पावर एंट्री नहीं कर सकता, यानी कि बिड नहीं लगा सकता। ये न्यूज़ सुनने में किसी को हल्की लग रही होगी, पर ये न्यूज़ के महत्व बहुत बड़े हैं। कैसे बड़े हैं? अगर SECI इस तरीके का प्रतिबंध लगाता है तो एक कदम जो है आर पावर का वो समाप्त होता जा रहा है, जो उसकी बिड के लिए वो लगाएगा, और वो है ग्रीन एनर्जी के लिए। और ग्रीन एनर्जी का आगे आगे कितना महत्व है आप खुद ही देख रहे हैं। काफ़ी देश और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपने 2030 के लक्ष्य के लिए इंडिया दौड़ रहा है, और वहाँ पर जब सारी कंपनी मिलकर उस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करेंगी तो इस तरीके के टेंडर मिलना अगर समाप्त हो जाएगा किसी कंपनी के लिए 3 साल के लिए SECI के द्वारा, तो ये अपने आप में एक कदम पीछे जो है आर पावर का हो रहा था। क्योंकि आर पावर ने अपने को अच्छी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति बढ़ाने की जो कावियात शुरू की है, जो फंड राइज करने की चीज़ें इसने पहले बताई, अपने कर्जे को पहले कम करने की चीज़ें बताई हैं, उसके ऊपर ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ें आ रही थी। और इसने भूटान के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ा। तो अगर SECI का ये प्रतिबंध इसके ऊपर लगा रहता तो ये लाजमी एक निगेटिव न्यूज़ थी। पर हुआ क्या, कल एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई जिसके अंदर से आर पावर के चीज़ों को हमें बहुत बेहतरीन लग रही है, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि कानूनी कार्रवाई के दौरान जो भी चीज़ें आर पावर ने की थी उस दौरान उस चीज़ों के अनुसार SECI ने प्रतिबंध हटा दिया है कानूनी कार्रवाई के द्वारा। अब यहाँ तक के लोगों को लग रहा है बहुत पॉजिटिव, यहाँ तक के है बहुत पॉजिटिव। लाजमी ये न्यूज़ पॉजिटिव है जब तक कि आपको वो समझ नहीं आ रही है। क्या हुआ है कि 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, निगेटिव। चक्कर क्या है, 3 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, पॉजिटिव। पर अब कड़ी दूसरी समझिए। देखो सर, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझना है क्या ये चीज़ें हैं या नहीं है। जो भी वापसी इस तरीके की प्रतिबंध जो किया गया है SECI के द्वारा, वो उसके कानून के द्वारा सभी कार्रवाई करने के अधिकारों के बिना है। समझे इसका मकसद कौन समझा इसका? कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ आएगा। कानूनी कार्रवाई के द्वारा तो वापसी ले लिया गया है जो आर पावर ने की होगी, पर चीज़ों को अब आप समझो। SECI ये कह रहा है कि जो ये वापसी ले रहा है इसके अंदर SECI के द्वारा जो भी सभी कानूनी कार्रवाई SECI कर सकता है, उसके जो अधिकार हैं, उसके बिना ये अनुमति दी गई है। क्या बाद में SECI कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है? ये चीज़ें आपको समझनी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। समझ में आया किसी को? जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करें, जिसको समझ में आया
वो तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। तो समझो इसका क्या है, हालांकि SECI के पास कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार अभी भी उसके पास है। कल को अगर एक न्यूज़ निकल कर आ गई कि SECI ने दोबारा से कानूनी कार्रवाई करने की स्थितियों के साथ कुछ किया, तो क्या न्यूज बेस शेयर गिरते उड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या आपको दिख रहा है? क्या मतलब है इसका? हमारे सामने सारी चीज आती है, पर कुछ लोग उसको छुपाते हैं, कुछ लोग उसको बताते हैं, और वो जो लोग बताते हैं वही लोग गाली भी खाते हैं। अब इतनी अच्छी न्यूज़ के ऊपर अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो मैं लग रहा हूँ कि लोग मुझे नेगेटिव समझेंगे, पर मैं तो वही बता रहा हूँ ना जो न्यूज़ के अंदर। क्या आपको सच्चाई सुनना पसंद है, या आपको वो अच्छी चीज़ सुनना पसंद है जो आपके पास अच्छा ही है? कड़वी चीज़ हमेशा कड़वी नहीं होती, कड़वी चीज़ हमेशा आपको अच्छा करके जाती है, जैसे दवाई। कड़वे वचन जो होते हैं, कड़वे वचन सुना करो, और कड़वे वचन से हम सही हो जाते हैं। हमारी ऐसी प्रतिक्रिया आपके साथ रहेगी कि न्यूज आपके सामने है कि 3 साल का प्रतिबंध हट गया, लाजमी अच्छी चीज़ है, मैं तो गलत नहीं बता रहा हूं। दूसरी तरफ है कि कानूनी अधिकार के बिना जो भी कार्रवाई कर सकता है, सभी कार्रवाई जो कर सकता है उसके बिना है। बस ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला था। किसको ये समझ में आई है आप मुझे बता देना। अब इसका हम देखेंगे फंडामेंटल। सर, कंपनी के शेयरों ने हाई जो लगाया था 54 रुपये 20 पैसे हाई लगाया था, 19 रुपये 20 पैसे लो है, 43 रुपये 10 पैसे करीब का कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है। सितंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स हुई थी 2038 करोड़ की सेल्स हुई थी, और कंपनी लॉस भी कर रही, ये भी आप समझ लेना। पर सितंबर 2024 में कंपनी ने सबको जगा दिया, चुका दिया, क्योंकि कंपनी की सेल्स तो कम पर प्रॉफिट सेल से भी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। कंपनी ने सितंबर 2024 में 1760 करोड़ की सेल्स की थी, 3004 करोड़ का प्रॉफिट आ गया था। अब ये प्रॉफिट अदर इनकम से आया था, जो आया 3433 करोड़, 3433 करोड़ की अदर इनकम इनकी हुई थी। तो कंपनी का इस वजह से जो प्रॉफिट आया है 3004 करोड़ का आया है, और अगर ये अदर इनकम ना होती तो कंपनी का लॉस होता। अब ये अदर इनकम अगर 3004 करोड़ प्रॉफिट दे कर गई है, तो क्या अदर इनकम जो भी कुछ इन्होंने कुछ भी चीज़ें बेची होंगी, कुछ भी किया होगा, क्या ये हर बार होंगी? नहीं, अदर इनकम हर बार एक जैसी नहीं रहती। तो ये भी आपको चीज़ें समझना है। पर कंपनी की सेल जो हुई है ये पिछले साल से कम हुई है, फिर भी ये सेल अच्छी खासी है इनकी, ये समझ कर चलना। और दूसरा, इस न्यूज़ ने तो इसके पासे पलट ही दी है, जहां पर वापस वो प्रतिबंध हटा दिया गया है जहां पर ये टेंडर में बिड लगा सकता है, पर अभी कानूनी अधिकार SECI के पास हैं। ये लाइन को कभी मत भूलना, लिखना इस लाइन को आप, है ना हो तो वो अलग बात है भैया, पर हमारे सामने आया इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें 10,376 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखें तो वो भी कंपनी का सही है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जिसमें सितंबर में कंपनी ने प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाया, 23.27% की हो गई है। FIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो करीब 13.12% की हो गई है। DIs कंपनी के अंदर हैं 2.88% के DIs हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर है भरमार जो है 60.72%। तो आज मैंने आपको अनिल अंबानी की कंपनी आर पावर की वो चीज़ें बताई जो चीज़ें आपको न्यूज़ में लोगों ने बताई होगी, आपने भी देखा होगा। कुछ लोग इसको पहले समझ गए होंगे। देखो सर, क्या होता है बाजार के अंदर ना, शेयरों को खरीदने से पहले उस रणनीति को समझना है कि कुछ चीज़ें हमें भ्रमित कर सकती है, कुछ चीज़ें हमें अच्छा कर सकती है। बस इन्हीं पहलू को समझना है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तेजी तो भैया हर एक में आ जाएगी, गिरावट तो हर एक में आ जाएगी। इन दो पहलू को आपको समझना है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज आई है, न्यूज मैंने आपको बता दी है। अब एक सवाल था, क्या मुकेश अंबानी ने अलोक इंडस्ट्री के शेयरों को खरीदा है? देखो सर, चीज़ों को आप समझो। दिवालिया कंपनी थी अलोक इंडस्ट्री। इसको 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंशियल एसेट ने ज्वाइंट वेंचर के साथ इस कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से खरीदा। अब जब दोनों ही प्रमोटर इसके अंदर 75% के बन गए हैं, और ये देखने को मिला है जब से इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, ना बढ़ाया है, तो 75% तो वैसे ही कंपनी के अंदर प्रमोटर होने चाहिए, और दोनों उसमें जमकर बैठे हैं, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की जो हिस्सेदारी
यानी कि आप मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी समझ सकते हैं। ये मैं कमेंट के ऊपर बता रहा हूँ, जो करीब 40.01% है। और जेएम फाइनेंशियल एसेट की जो हिस्सेदारी है 34.99%। तो दोनों प्रमोटर इसके अंदर जू के तू अभी तक बने पड़े, ना कम कर रहे ना अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये वो सवाल हो गया जिसने मेरे से कमेंट किया था मेरे प्यारे ज्वाइंट मेंबर ने कि क्या मुकेश अंबानी ने आलोक इंडस्ट्री खरीदा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने ही इनके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रखी है, जो 40.01% की है। तो यानी कि सीधे सीधे ये मुकेश अंबानी जी की होल्ड वाली कंपनी बन जाती है। अब 2020 में जब ज्वाइंट वेंचर के साथ इस दिवाली कंपनी को खरीदा तो वहां पर दो बैंकों ने इनको करीब 1750 करोड़ रुपए का लोन दिया, जो थे एसबीआई और एक्सिस बैंक, और जिनकी अवधि थी करीब 9 साल की। तो ये भी चीजें आपको समझकर चलनी है। कंपनी कॉटन पॉलिस्टर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी कपड़े का निर्माण, पैकेजिंग, परिधानों में अच्छा वर्क, चमड़ा और अन्य परिधानों उत्पादों का भी कंपनी व्यवसाय करती है। कंपनी निर्यात भी करती है। कंपनी घरेलू बाजार में भी अच्छा खासा वर्क करती है। तो यहाँ से कंपनी एक तो मजबूत इसलिए है कि दो जो प्रमोटर इसके अंदर बैठे हैं वो मजबूती तरफ है। मुकेश अंबानी कोई भी दाव बिना सोचे समझे नहीं लगाएंगे, और उनको पता है कि मुकेश अंबानी जी के जैसे आपको पता ही है कपड़े वैसे ही इनके स्टोर में बिकते रहते हैं, आपको सबको पता है। तो कहीं ना कहीं से ट्रेंड हो गया। तो उनकी एक रणनीति अलग है इस कंपनी से, और ये कंपनी उस हिसाब से वर्क भी कर रही है। यानी कि इनकी सेल्स अगर हम पिछली कुछ देखें तो हजारों करोड़ की सेल होती है, पर इस बार कंपनी की सेल्स लाजमी कम हुई है ना। तो इसका आप थोड़ा सा फंडामेंटल हम और चेक करें। यहाँ से हमें पता लग गया कि भैया टेक्सटाइल वाली कंपनी है, आगे की दिशा अच्छी हो सकती है क्योंकि प्रमोटर इसके अंदर झुके तू बने पड़े हैं। और कंपनी के अंदर जो भी लोन लिए जा रहे हैं जैसे पहले लिए थे, तो वहाँ पर जो भी गारंटी है वो रिलायंस इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट गारंटी के अनुसार ये चीज़ें की हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इस गारंटी के अनुसार बैठा रहता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है कि टेक्सटाइल के अंदर क्या पता मुकेश अंबानी की आगे की क्या प्लानिंग है, हम ये चीज़ें भी समझकर चल रहे हैं। और अगर इसकी हम हाई देखें और लो देखें तो हाई कंपनी ने 39 रुपये का हाई है, 19 रुपये 90 पैसे कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 22 रुपये 90 पैसे का चल रहा है। काफ़ी लोग इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बनाकर भी बैठे हैं, और काफ़ी लोगों को जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न या मुकेश अंबानी की नेतृत्व अच्छा लग रहा है वो लंबे समय भी इसके अंदर देख रहे होंगे, है ना। तो अलग अलग नीतियों से आपको बाजार के अंदर देखना चाहिए। दूसरा, अगर इसकी हम सेल्स देखें सितंबर 2023 की, तो कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो 1372 करोड़ की सेल्स, 175 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया है। अभी तक की कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया, जिस कंपनी लॉस ही प्रस्तुत कर रही है। सितंबर 2024 में अगर हम कंपनी की सेल्स देखें 886 करोड़ की सेल्स कर दी, और लॉस कंपनी का 62 करोड़ का है। तो कंपनी लॉस ही करती जा रही है और सेल्स को कंपनी ने कम कर दिया है। दूसरा, अगर हम इसका रिजर्व देखें तो भैया माइनस भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। 20,744 करोड़ जो रिजर्व है माइनस में, यानी कंपनी को ज़्यादा और समय हम दे सकते हैं, तभी जाकर आप पहले इसका रिजर्व देख लो माइनस में है। उधार भी अगर हम 25,929 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। तो यानी कि पहले स्थितियाँ कंपनी अपनी चीज़ों को अच्छा करेगी। कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी का निगेटिव है। प्रमोटर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दी 75% प्रमोटर है, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंशियल एसेट इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाकर बैठे हैं। एफआईज की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर एफआईज है जो 2.44% एफआईज के अंदर डीआईज और पब्लिक इसके अंदर है 22.16%। क्या पॉजिटिव संकेत इसके अंदर, एक तो रिलायंस इंडस्ट्री जेएम फाइनेंशियल का इसके अंदर प्रमोटर बनकर बैठना। दूसरा, प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी कम नहीं किया। तीसरा, टेक्सटाइल के अंदर अभी वो स्थितियां नहीं आई हैं क्योंकि टेक्सटाइल एक बड़ा हब बनने के लिए भारत तैयार हो रहा है, और यहाँ से ज़्यादा निर्यात भी होगा, तो उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। तो उस चीज़ को भी आपको देखना है। दूसरा, आपको देखना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ये भी कपड़े में अच्छा वर्क करते हैं, पर वहाँ की स्थितियाँ वैसी अब नहीं है जैसे पहले थी। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर बड़े निवेशक भी आपको देखने को स्थितियाँ मिल सकती हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा मेला कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था, जिसके अंदर अच्छी कंपनियां भी मौजूद थी। तो देश के अंदर कपड़े का जो कारोबार है वो आगे आने वाले सालों में अच्छा हो सकता है। इस तरीके से उद्योगों के क्षेत्र में, उद्योग जो भी मंत्री इनके हैं वो हमें अच्छी चीज़ें ही बता रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होगा। तो ये पिक्चर जो है भैया बहुत लंबी है, इस चीज़ को आपको समझकर चलना।
दूसरा एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अगर इस कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी का जरा भी दिमाग नहीं होता तो क्या 5 मार्च 2024 को रिलायंस इंडस्ट्री और 2 अन्य बैंक 7,000 करोड़ रुपए का इस तरीके से इकट्ठा करते, जो आलोक इंडस्ट्री की एक विस्तार की योजना और दूसरा उच्च मूल्य वाले जो ऋण, लागत वाले ऋण जो ले रखे हैं उसके भुगतान करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए भी जुटाए थे। और जिसके अंदर से देखने को ये मिला 3700 करोड़ रुपए तो 2 बैंकों ने दिए थे, जिन बैंकों ने पहले भी एक बार लोन दिया था, जिनका नाम है SBI बैंक है, दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी लोन किसी भी ग्रुप को देगी तो पहले वो ग्रुप की मालिकों को भी देखेगी, उनकी स्थितियां भी देखेगी और कंपनी क्या करती है वो स्थितियां भी देखेंगे। तो 3700 करोड़ रुपए तो 2 बैंकों ने इसको दिए थे। 5 मार्च 2024 की बात बता रहा हूं मैं। तो यानी कि अगर कंपनी को आगे ग्रोथ नहीं करनी है तो इतना 7,000 करोड़ रुपए का जो चीज़ें हमारे सामने आ रही तो वो भी ना होती। दूसरा अगर हम एक चीज़ और 3500 करोड़ रुपए रेरा इंडस्ट्री के जो भी चीज़ें उन्होंने की उसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ हमें ये चीज़ समझनी है कि ज़रूरी नहीं कोई शेयर बेकार है तो वो कभी अच्छा नहीं होगा, जो अच्छा कभी बेकार नहीं होगा। आपको एक पिक्चर समझ में आनी चाहिए और वही मैं आपको समझाने की स्थितियों के साथ आता हूँ। मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा खरीदिए बेचिए। समय अगर आपके पास है वो बलवान बन जाएगा, समय जब आपके पास नहीं होगा वो बेकार हो जाएगा। रुकने वाली स्थितियां आप उसके काम, उसके हर एक चीज़ को भी देखकर कर सकते हैं, है ना। तो हर एक स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये थी आलोक इंडस्ट्री की पूरी पिक्चर जो आज मैंने आपको दिखा दी है, और आर पावर की पिक्चर जिसके अंदर एक ECI का जो स्टेटमेंट है कि कानूनी कार्रवाई करने की स्थितियों में भी आगे चीज़ें हो सकती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप समझकर चलना, क्योंकि जो भी ये वापसी की गई है ये बिना उसके की गई है जो अधिकार SECI के हैं कि भैया वो कोई कानूनी कार्रवाई उसके बिना है। जब कानूनी कार्रवाई के साथ होता तो वो हमारे लिए एक अच्छे संकेत होते हैं। किसको ये चीज़ समझ में आ रही है एक बार मुझे बता देना। तो दोनों के ऊपर जो भी वीडियो बनाई है भैया खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है, आप ये समझ लेना। न्यूज आई है, न्यूज के पहलू आपको समझाए हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।